नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एवरेज चैप्टर अपना हम लोग चला रहे थे। इस एवरेज चैप्टर में लगभग 2 या 3 वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं और इन 2-3 वीडियो में लगभग आपके टाइप खत्म होने वाले होंगे और आज जो आपका टाइप होगा यहाँ पर 4th वीडियो में, वो लगभग आपके आज यहाँ से सारे टाइप्स एवरेज के कंप्लीट हो रहे होंगे। आज जो टाइप पढ़ेंगे एवरेज में, वो कुछ क्वेश्चन जैसे हमने अभी स्टार्ट ही किया था आपसे कि कोई व्यक्ति कक्षा से चला जाता है या कक्षा हो जाए या कोई समूह हो जाए छोड़ चला जाता है या एक कोई आ जाता है, तो किसी के जाने या आने से हमने क्या बताया था आपको कि भार बढ़ भी सकता है औसत वजन का और घट भी सकता है। अब बशर्ते ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा जा रहा है। अगर अधिक वजन वाला जाएगा और कम वजन वाला वापस आएगा तो क्या होगा, कम होगा। और ज़्यादा वाला जाए, ज़्यादा वाला कम वाला जाए और ज़्यादा वाला है तो वजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कमी हो जाए या ज़्यादा ही हो जाए, ये तो डिपेंड करेगा औसत भार कैसा जा रहा है वहाँ से। ठीक, ज़्यादा जाएगा कम आएगा तो घट जाएगा, कम जाएगा ज़्यादा आएगा बढ़ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ यहाँ पर आएंगे संख्याएं आपकी, पहले इतनी संख्या का औसत ये था, अब इतना हो गया, तो कौन संख्या जोड़ी है टाइप, कुछ इस टाइप क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज। ध्यान देखिए भाई, एवरेज, चलो एवरेज तो स्टार्ट ही करते हैं। पहला क्वेश्चन एवरेज का देखते हैं हम लोग। एवरेज क्वेश्चन क्या देखा, पहला बोला कि एक विद्यालय में, ध्यान सुनिएगा, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हमारे पास है, बोला एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार कितना, 34 छात्रों औसत भार 42 किलोग्राम है। फॉर्मूला तो आपको हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास है, क्या था फॉर्मूला, औसत बराबर, यहाँ देखिए यहाँ लिखे थे हम लोग, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, क्या ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। तो हमने कहा अगर औसत कुल संख्या मल्टीप्लाई करा तो क्या निकलता है, योग निकल कर आ जाता है। ठीक, बोला गया था एक विद्यालय या एक कक्षा जो भी रखा है, बोला 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है भाई, औसत जो है वो 400 ग्राम आपका इंक्रीज हो जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो ध्यान देखिए, पहले कितने लोग थे, तो हमारे पास जो क्लास में एवरेज स्टूडेंट कितने भाई, जो छात्र हमारे पास में कितने देखे हैं, जो छात्र हैं वो 34 हैं, यानी 34 स्टूडेंट है। ध्यान सुनिए, क्या है, 34 स्टूडेंट है। 34 स्टूडेंट का जो औसत भार है वो देखा गया 42 किलोग्राम। बताओ ये देखा कितना है, 42 किलोग्राम। तो आपसे क्या था, औसत में अगर कुल संख्या गुणा करा दें क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ करेंगे 34 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो योग निकालने होंगे। देखो कितना आएगा, जब 42 में 34 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो ये 8 आ गया, 6 6 12, 2 1 3 1 4, क्या 1428 मेरे पास टोटल आ चुका है। 1428 किलोग्राम ये टोटल योग हमारे पास आ गया। बात क्लियर हुई जाती है। बोला जब एक अध्यापक को शामिल किया गया, भाई अगर एक अध्यापक हमारे पास यहाँ शामिल होगा, देखिए अगर एक अध्यापक हम यहाँ से शामिल करेंगे, एक लोग यहाँ पर हमारे शामिल होंगे, बताओ कितने लोग जाएंगे, तो आप कहेंगे 35 लोग हो जाएंगे, 35। अब यहाँ पर स्टूडेंट प्लस एक हमारा क्या हो गया, टीचर हो गया। ठीक, तो जो औसत है पहले से कैसा हो जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। अगर 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलें, ध्यान सुनिए, 400 ग्राम हमारे पास है, कितना है 400 ग्राम। अगर इस 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, डिवाइड किससे करना होगा, 1000 से। 0 0 कट यानी वैल्यू क्या आएगी, क्या 0.4 kg आ जाएगी, कितने 0.4 kg। यानी पहले औसत था 42, अब बढ़ गया 0.4 kg, कितना बढ़ गया 0.4 kg। तो यानी जो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू क्या आएगी, वो 42 पॉइंट कितना आएगा, 42.4 हो जाएगा। समझ में आता किसी सभी को। अगर इसमें 35 का मल्टीपल कराते हो तो देखो कितना वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे 42.4 इंटू 35 अगर आप कराओगे तो 4 पंचे 20, हाथ से लग गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लग गया 1, 5 को 20 और 1 21, क्या वैल्यू आ गई। अगर इसमें 3 का मल्टीपल कराओगे तो 4 3 12, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 और 4 3 12, क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर देखिए यहाँ से 0 आएगा, 4 आएगा, 7 1 8 आएगा, 2 2 4, यानी कितना है 1484, क्या गया 1484। क्या 0.1 अंक बाद हमने यहाँ लगा दिया था, बात क्लियर हुई। तो आप देखेंगे हमारे पास जो वजन है वो देखिए ध्यान से, ऊपर जो 34 लोगों का वजन वो कितना 1428 है और 35 लोग का वजन कितना है 1484। तो बताओ वजन कितना बढ़ा, तो आप 14 में से 8 जाए, देखिए यहाँ पे कितना वजन इंक्रीज हुआ, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है तो आप देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ जो इंक्रीज होगा, इसे 14 में से 8 जाएगा, क्या 6 बचेगा? क्या 6 कहीं पर भी है? देखो, एक तो 55 वाला काट दो, एक 57 वाला काट दो, क्या यही दो, ये 6 आ रहा है आपका। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कितना बचा आपका यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 5, क्या कितना बचा? गया 56 kg, यानी जो जो टीचर सम्मिलित हो रहे हैं कितने किलोग्राम के हैं? वो 56 किलोग्राम के यहाँ पर है। क्या बात समझाई सभी को? यानी 34 स्टूडेंट का जो औसत भार था वो 42 किलोग्राम था। तो अभी आपको फॉर्मूला लिखा है औसत इंटू कुल संख्या कराएंगे, क्या निकल जाता है? योग निकल कर आ जाता है। ठीक है, आगे, जब एक शिक्षक को सम्मिलित किया गया तो औसत 400 ग्राम बढ़ गया। तो ऊपर आपको किलोग्राम दे रखा था, नीचे कैसा हो ग्राम, तो किलोग्राम को किलोग्राम में बदला तो क्या आ गया भाई? 1000 से डिवाइड किया, यानी 0.4 kg बढ़ा। यानी पहले था 42 kg, अब कितना हो गया? 42.4 आ गया। कितने लोग हो गए? 35 लोग। जब 35 का 42.4 मल्टीपल कराया, कितना आ गया? 1484। यानी पहले वजन था 1428, अब वजन कितना हो गया? अब मेरे पास हो गया कितना? 1484। वजन कितना बढ़ गया? 56 किलोग्राम वजन बढ़ गया। क्या बात समझ सभी को आई? यानी ध्यान देखिए, क्वेश्चन अच्छा सा आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या हो रहा है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए, एक और संख्या बढ़ाई गई, तो ये औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या कौन सी थी? बिल्कुल पीछे का सवाल हो, बिल्कुल देखिए ध्यान से। वो है 13 संख्या है हमारे पास, 13 संख्या, 13 संख्या यानी 13 नंबर, क्या लिख दिया? n। 13 संख्याओं का औसत भार 42 है, तो 42 कर दिया इंटू 42। तो आप देखेंगे कितना क्या? 13 दूनी 26, क्या हासिल लग गया 2। 13 चौको 52, 52 तो कितना हो गया? क्या 56 हो गया। क्या बात सबको क्लियर हुई? यानी कि 13 दूनी 26, हासिल लग गया कितना? 2, और 13 चौको 52 2 54, सॉरी 13 चौको 52 2 54, कितना आ गया हमारे पास? 546, 546। क्या बात सबको समझ में आई? 13 दूनी 26, हासिल कितना लगा? 2, 13 चौको 52 2 54। आगे देखिएगा, 14वीं संख्या, यानी एक संख्या को हमने यहाँ पे बढ़ाया, एक संख्या, जब एक संख्या हो गई तो यहाँ कितने हो गए? 14 नंबर हो गए। इन 14 नंबरों का जो औसत है वो कितना हो गया? बोला शामिल कर लिया जाए तो ये औसत 44 हो गया। पहले औसत था 42, अब औसत हो गया 44। तो संख्याएं कितनी हो गई? 14 हो गई। जब इनसे मल्टीपल कराओगे, 14 जो कोई 56 होता, हाथ से लग गया 5, 56 में 5 जुड़े 14 जो कोई 56 5 कितना आएगा? 56 और 5 61 हो जाएगा। क्या 616 हो गया। आप बताओ, पहले तो 546, अब हो गया 616, कितना बढ़ गया योग? तो आप देख लेंगे भाई खुद ही कितना बढ़ गया, बता सकते हो भाई। यहाँ पर 46 हो गया, 616 कितना बढ़ गया? आप घटाएंगे 6 से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, क्या 0 आ रहा है कहीं पर? तो 70 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका? 0 कहाँ रहा? यहाँ रहा। और यहाँ कितना हो गया? 11 में से 4 गया तो 7 आ गया। यानी जो औसत बढ़ी, सॉरी जो 14वीं संख्या है वो कितनी हो गई थी? वो 14वीं संख्या हो गई 70। बात समझ आई सभी को? 14वीं संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 70 हमारे पास संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 छात्रों ने दान देने के लिए एक धन एकत्रित किया। क्या हुआ? 24 लोग मिलकर क्या करते हैं? एक दान देते हैं भाई, और उसमें क्या, उसमें बोलते हैं भाई सभी लोग क्या करें? पैसा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये बोला। औसत योगदान 50 रुपए था, मतलब लड़कों का समूह था, 24 लोग थे, बोले यार चलो कहीं एक दान देना। ठीक है, तो दान की जो राशि वो लगे, लगभग लोग सभी को 50 रुपए इकट्ठा करना। अब होता है कुछ अमीर लोग होंगे तो हो सकता है वो ज्यादा दे दें, और कुछ उसमें गरीब बेचारे होंगे, हो सकता है कुछ कम दें, लेकिन जब औसत एवरेज निकला कितना है? वो आ गया 50 रुपए। ठीक, आगे देखिए, उन बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान किया, यानी वो एक टीचर है, उन्होंने भी कुछ क्या किया? राशि का योगदान किया। जब योगदान दिया, अब वो योगदान कितना हो गया? 56 रुपए हो गया। औसत में कितना हो? 56 रुपए। शिक्षक ने कितना योगदान किया? ध्यान सुनिएगा, यानी जब 24 लोग केवल थे, यानी जब 24 स्टूडेंट ही खाली थे, ठीक है, ये जब 24 लोग थे तो औसत कितना था? 50 रुपए था। तो 50 इंटू 24 का 24 पंचे कितना होता? 120, यानी आ जाएगा लगभग 1200 रुपए इकट्ठा हुआ होगा। जब एक टीचर इनके साथ जुड़ गए, क्या हुआ? एक टीचर भी इनके साथ जुड़ गए, तो टीचर ने क्या किया? एक टीचर जुड़े भाई, तब कितने लोग हो गए? 24 लड़के थे और एक टीचर जुड़े, कितना हो गया? क्या 25 हो गया। यानी 24 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक भी शामिल हुए, तो अब लोग कितना हो गया? क्या 25 हो गया। लेकिन जो औसत हो अब कितना हो गया? वो हो गया 56 रुपए। कितना हो गया? 56 रुपए। तो ये 56 औसत है, 25 का गुणा करा दो, 25 छक्का 150 है ना, 150, हाथ से लग गया 15, 25 पंचे 125, 15 कितना हो गया? 40, क्या 1400 हो गया। पहले था योग 1200, अब हो गया 1400। बताओ शिक्षक ने कितना रुपए दिया? तो आप सबको पता शिक्षक ने कितना रुपए दिया? क्या 200 रुपए का योगदान दिया होगा। यानी जो टीचर यहाँ पर है वो जो योगदान दे रहे हो, कितने दे रहे हैं? वो 200 रुपए का योगदान दे रहे हैं। ये पूछा गया था शिक्षक का योगदान कितना था, तो आप सबको पता लिया शिक्षक का योगदान कितना था? वो हमारे पास निकल गया 200 रुपए। बात कंफर्म है सभी को? ठीक है, 3 सवाल सेम टाइप हो गए। अगला सवाल देखते हैं। 18 संख्याओं का औसत कितना? 37.5 है। यदि औसत x वाली, यानी ध्यान सुनिए, यदि औसत x वाली 6 संख्याओं को इसमें जोड़ा जाए,
हमें नहीं पता भाई 6 संख्याएं जुड़ी हैं उनका एवरेज कितना है x है, तो इन सभी संख्याओं का औसत 1 बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करना। ध्यान सुनिएगा क्या बोला गया, 18 संख्याएं, पहले 18 नंबर, 18 जो नंबर है इनका जो एवरेज है वो 37.5 बोला गया। तो जरा योग इनका निकाल लो आप, तो जो योग इनका निकालो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 पंचे 90, हासिल लग गया 9, 18 सत्ते कितना होता है 126, 126 अगर 9 जोड़े कितना आएगा 135, कितना जाएगा 135 हो गया। अब हाथ से कितना लग गया, तो आप कहेंगे 13 लग रहा होगा। अब 18 ते 54, 54 अगर 13 जोड़ोगे आप, 54 में 10 64, 64 यानी 67 हो गया। क्या हमारे पास ये वैल्यू 675 आ चुकी है, कोई दिक्कत। 18 पंचे 90, हाथ से लग गया, 18 सत्ते 126, 126 में अगर आप 9 जोड़ेंगे आएगा 134, 135, ठीक, हाथ से कितना लग गया 13, 18 54, 54 13 जोड़े कितना है 67 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता किसी। अब देखिए बोला गया है यदि औसत x वाली 6 संख्याएं को जोड़ा जाए, यानी कि 6 संख्याएं और हमने ली, इनका एवरेज x है, तो योग कितना आएगा, क्या 6x हो जाएगा। बात समझ आएगी, औसत x इन सभी संख्याओं, तो आप बताइए टोटल कितना हो गया। अगर हम देखें 18 संख्याओं की योग कितना, तो आप कहेंगे 675 है, 6 संख्याओं की कितना आप कहेंगे 6x है। तो ये टोटल योग में अगर टोटल संख्या से डिवाइड कर दें, संख्या कितने हो गई, क्या 24 हो गई। तो औसत बोल रहा है, औसत 1 बढ़ जाता है, यानी औसत पहले था 37.5, अब हो जाएगा 38.5, क्योंकि 1 बढ़ा औसत, ये बोला गया। तो x का मान क्या निकाल पाओगे यहाँ पे आराम से, तो आप देखेंगे ये 675 प्लस 6x बराबर हमारे पास आएगा 38 इंटू 5 और इंटू क्या आएगा, क्या 24 आ चुका होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी बात करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 675 प्लस 6x बराबर, यहाँ देखिएगा आपको बता यहाँ मल्टीप्लाई कराए थे 38.4 इंटू 24 है, ठीक। पढ़ा आपको आते हुए देखिए 24 को कितना होता है 96 होता है, हाथ से लग गया कितना 9 आपका, 24 अट्ठे कितना होता है, तो 192 होता है, 24 अट्ठे 192, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 8 चौको 32 और 4 दूनी 8 दूनी 16 3 19, ठीक है, यानी 192, 24 अट्ठे 192 अगर 9 जोड़ेगा कितना आएगा 201 आ जाएगा, 201, तो हाथ से कितना लग गया 20 लग गया। 24 यहाँ 72, 72 अगर 20 जोड़े कितना आएगा 92 आ जाएगा, कितना आएगा 92.1 अंक बाद, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 921 पॉइंट कितनी आएगी 6 आ जाएगी, कंफर्म। आगे देखिएगा, अगर यहाँ से x का मान आपको ज्ञात करना, तो 6x बराबर जो आएगा वो 921.6 माइनस का 675, बताइए कितना आएगा, माइनस का 675, कंफर्म यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अगर इस बार तो देखिए भाई कितना 921.6 से आपको 675 क्या करना माइनस, तो ये 6 आएगा यहाँ पर, 11 से 5 गया तो भी 6 आ जाएगा, 11 से 7 गया कितना आ गया 4 आ गया, और 8 से 6 गया कितना आ गया 2 आ गया, क्या 246.6 आ गया, यानी 6x बराबर आ गया 246.6, कंफर्म यहाँ तक। अब क्या पूछा गया इसके बाद, x का मान आपको क्या करना फाइंड करना है, तो x बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 246.6 डिवाइड बाई 6। अब जब 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 चौक कितना होता है 24 होता है, तो देखिए 6 चौक कितना होगा 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 चौक 24 और 6 एक कम 6। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये चीज मैच कर रहे हैं आपको, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी ऑप्शन। कौन सा रहा बी, यानी 41.5 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कंफर्म हुआ सभी को। तो x का मान आपसे पूछा गया, तो x का मान ज्ञात करिए कितना आएगा 6 चौक 24, 6 एक कम 6, ठीक है, क्या यहाँ पे भाग जाएगा, तो आप देखेंगे 6 कम 6, तो 41.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग आंसर आपको निकालना था कि लगभग x का मान क्या है आपका, क्लियर हुआ सभी को। तो बड़ा सिंपल था, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, तो मल्टीप्लाई करा दो योग निकाला जाएगा। फिर बोला इन्हीं में से यदि x औसत वाली कौन सी, यदि x औसत वाली 6 संख्याओं को और जोड़ा जाए, यानी 6 संख्या जोड़े इनका औसत कितना x है, तो 6 का मल्टीप्लाई करा दो कितना आएगा 6x हो गया। यानी ये योग हमारे पास कितना हो गया 18 संख्याओं का, ये योग कितने संख्या हो गया 6 संख्याओं का। जब टोटल योग को टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाता औसत, और औसत पहले से 1 बढ़ जाता। तो औसत पहले कितना था, पहले से अगर 1 बढ़ा, पहले जो औसत था 37.5 था, तो अब औसत कितना होगा, अगर 1 बढ़ जाए तो औसत कितना आएगा 38.5 आ जाएगा, कंफर्म। बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना था, आंसर कितना आ गया 41.5 आ गया, ठीक है। चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दे रखा हमारे पास 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है, ठीक है, बहुत अच्छा। 12 वस्तुएं
औसत वजन 18 किलोग्राम। एक नई वस्तु को शामिल करने से वस्तु का औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। इस बार देखिए कम हो गया है, यानी जाहिर सी बात है जो वस्तु हमने कम ऐड की होगी उसका वजन क्या होगा, कम रहा होगा। ठीक है, कम हो जाता तो नई वस्तु का वजन कितना, तो 12 वस्तुएं, 12 वस्तु का औसत वजन 18 किलोग्राम है, तो 18 इंटू 12 कराएंगे तो 12 अट्ठे 96, आज से लग गया 9, 12 कम 12, 12 9 21, क्या 216 हो गया, कंफर्म हो गया था। ठीक है, एक अन्य वस्तु को शामिल करने से, एक भैया नई वस्तु हमने शामिल कर ली, तो एक नई वस्तु शामिल करेंगे तो वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, क्या 13 हो जाएंगी। और जो औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, यानी पहले अगर 18 किलोग्राम था, अगर उससे 500 ग्राम कम करो तो कितना बचेगा, 17.5, यानी जो औसत आएगा वो होगा हमारे पास 17.5 किलोग्राम। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारे हिसाब से तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखेंगे जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, देखिए भाई जब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे होंगे किसका, 13 का, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 13 बचे तो 65 हो गया, हाथ से लग गया 6, 13 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 91 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97। ठीक है, हाथ से लग गया 9, 13 कम 13, 13 और 9 अगर करेंगे कितना आएगा, 22 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ऊपर था 216, नीचे आ गया 227.5, बताओ कितना बढ़ा, हमसे बोले जो नई संख्या वो कितनी जोड़ी गई, तो बताओ 216 हो गया 227, तो कितना 16 10 26 यानी 11.5, कितना आ गया 11.5 किलोग्राम उस वस्तु का वजन रहा होगा। विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। कंफर्म यहाँ तक सभी को। 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है, तो योग करा दो 216 आ गया। बोला जब एक अन्य वस्तु को हम शामिल कर रहे हैं, जब एक अन्य वस्तु को जब शामिल किया जाता है तो जो औसत वजन हमारे पास है वो 500 ग्राम क्या हो रहा है, जो औसत वजन है वो 500 ग्राम आपका क्या हो रहा है, कम हो जाता है। तो ये पहले अगर 18 किलोग्राम था तो अब औसत कितना होगा, 17.5 हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं कितनी हो गई, 13 हो गई, जब योग कराया 227.5 आ गया। पहले योग था 216, अब हो गया 227.5, बताओ कितना बढ़ा, तो कहेंगे 11.5 ग्राम बढ़ा, यानी वही एक नई संख्या थी। क्या कंफर्म हुआ सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में 20 छात्र हैं, कितने भाई, एक कक्षा में 20 छात्र हैं और जो 20 छात्र हैं उनका औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए 20 छात्रों की औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है, बहुत अच्छा। ठीक है, यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 2 लोग आपके और जोड़े जा रहे हैं, तब सभी का औसत 18 हो जाता है, और अच्छा है। तो शिक्षकों की औसत आयु क्या, यानी उन दोनों लोग की मिला के औसत आयु कितनी है। कंफर्म क्वेश्चन। बोला गया पहले कितने लोग थे, पहले बोला था 20 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। क्लियर हुआ, यानी कि 20 स्टूडेंट हैं जो उनकी औसत आयु है वो 16 वर्ष है। तो 16 इंटू अगर 20 आप कराओगे कितना आएगा, क्या 320 आ जाएगा, 320 वर्ष आ गया। आगे देखिए, जब 2 शिक्षक को शामिल किया जाता है, ध्यान से कितने लोग, जब 2 शिक्षकों को शामिल कर लिया जाता है यहाँ पर, देखिए भाई कितने आ रहे हैं, 20 लोग तो पहले थे, 2 लोग और यहाँ पे जुड़ गए हैं, 2 लोग और, तो भाई कितने लोग हो गए, क्या 22 लोग हो गए टोटल। अब इसमें क्या शिक्षक प्लस स्टूडेंट, क्या है शिक्षक प्लस स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट और 2 शिक्षक। अब जो औसत है वो 18 हो गया, कितना हो गया 18 वर्ष हो गया। तो 22 इंटू 18 करो कितना आएगा, 18 दूनी 36 हो गया, हाथ से लग गया 3, 18 36 3 कितना हो गया, क्या 39 हो गया। यानी अब जो योग हो गया 396 हो गया। पहले योग था 320, अब हो गया 396। कितना योग बढ़ गया आपको ही बताना है। अब बताइए कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 6 बढ़ रहा है, और 9 में से 2 गया तो 7 बढ़ रहा, क्या टोटल 76 योग बढ़ गया। यानी औसत आपको निकालना, क्या निकालना, अब निकालना है औसत आपका। तो कितने लोग हैं भाई, यानी कि कुल योग कितना है 76 और कुल लोग कितने हैं 2 हैं। जब 2 से आप इसमें डिवाइड कर रहे होगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 6 और 2 8 16 है। यानी उनकी जो औसत उम्र होगी वो होगी 38 वर्ष। यानी एक शिक्षक जो होगा आपका वो होगा 38 ईयर का। क्या कंफर्म हुआ यहाँ पर, यानी दोनों मिला कितनी उम्र है 76 साल की, तो एक की कितनी होगी 38 होगी। ये तो औसत। क्या कंफर्म है भाई कि एक 38 का दूसरा 38 का, ये चीज कोई कंफर्म नहीं था। हो सकता है एक 42 का हो सकता है एक 42 का एक कुछ कम का हो, लेकिन औसत जब भी पूछा है जितने जितने लोग हम उतने कुल योग में उससे क्या करें डिवाइड कर देंगे। ठीक, कि हम लोग ये मान लेंगे लगभग लगभग दोनों 38 साल के जा रहे होंगे। कंफर्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। मतलब कोई एक कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पे जो 6 लोग हैं
उनकी जो औसत उम्र है वो सबके सब कैसे 37 साल ही लगभग, मतलब कोई 37 होगा, कोई 35 होगा, कोई 40 होगा, तो एक एवरेज उम्र निकाली है वो 37 साल है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 साल कम हो जाती है। अब देखिए ध्यान से भाई, जब कोई नया कर्मचारी हो रहा है नियुक्त और औसत आयु कैसे हो रही, क्या हो रही, 2 साल कम, यानी कोई नया होगा वो लगभग आपका कम उम्र का, मतलब नियुक्ति क्या होती है, नई उम्र मिलती है भाई, 20, 22, 24, 25 साल की उम्र में नियुक्ति मिली होगी। तो नए कर्मचारी की उम्र क्या है, और देखिए शायद आपको ऐसा ही दे रखा 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल। ठीक, देखिए ध्यान से, बोले 6 कर्मचारियों की औसत आयु, देखिए 6 कर्मचारी हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 37 है, ये बोला कि 37, तो 6 का मल्टीपल कराओगे तो 6 सत्ते कितना होता है, 42 हो गया। ठीक है, कितना लग गया, 4 से 6 18, 18 4 कितना हो गया, 18 4 22 हो गया, क्या 222 वर्ष हो गया। 6 सत्ते 42, हाथ से लग गया 4, 6 18, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक, आगे देखिए, बोला गया जब एक नया कर्मचारी शामिल हुआ, यानी इन्हीं में इसमें एक क्या हो गया, इसी में एक नया कर्मचारी आ गया, इसी में एक नया कर्मचारी आ गया, तो बताओ टोटल लोग कितने हुए, तो आप कहें टोटल कितने हो गए, अब 7 लोग हो गए। अब जब 7 लोग हो गए तो औसत आयु 2 साल कम हो गई। देखिए ध्यान से, पहले औसत थी 35 वर्ष, अगर 2 कम होगा तो, सॉरी पहले था 37, अगर 2 कम होगा तो अब कितना हो जाएगा, क्या 35 हो जाएगा। बात क्लियर। जब 7 में 35 से गुणा कराओगे तो 7 पना 35, हाथ से लग गया 3, और 7 में 21, 21 दिन कितना हो गया, क्या 24 हो गया। बताओ अब योग कितना हो गया, 245 हो गया। पहले योग था 222 साल, अब हो गया 245 साल, यानी जो लड़का जुड़ा हुआ कितने साल हुआ, लगभग होगा 23 साल का। कैसे में, 5 से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 4 से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी जो लड़का शामिल हुआ होगा, जो नया कर्मचारी शामिल हुआ है वो 23 साल का शामिल हुआ। क्या कन्फर्म है सारे सवाल आपको। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत हाई क्वेश्चन पेपर नहीं आपके आएंगे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपके आएंगे, बस आपको क्या ये बेसिक से चीजें आपको बतानी चाहिए, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए आराम से। अगला देखिए, बोला कि 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान सुनिए, 14 छात्र एवं यानी कि कितने हो गए, 15 लोग हैं, इन 15 लोग की औसत आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, यानी अध्यापक अगर हम हटा दें तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापक की आयु जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी देखिए, यानी पहले 14 छात्र एवं अध्यापक, तो यानी टोटल कितने हो गए, क्या 15 लोग हैं, यानी इन 15 लोग की आयु का औसत कितना है, 15 ही है। तो 15 इंटू 15 कराओगे कितना आ गया, 225 आ जाता है। ठीक है, 15 पन्ना 75, हाथ से लग गया 7, 15 के 15 7 22, 15 की स्क्वायर आपको पता ही होगा। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, यानी एक लोग का ब्याज क्या कर दें, हटा दें, अगर एक लोग का आप हटाओगे यहाँ से तो क्या 14 स्टूडेंट ही बचे होंगे हमारे पास, और औसत क्या है, 1 कम हो जाता है, तो ये 1 कम कर दो औसत, तो औसत कितना बचा, वो भी 14 बचा, तो 14 इंटू 14 कराओ कितना आएगा, क्या 196 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15 लोग की आयु है 225 साल और 14 लोग की आयु है 196 साल, तो अध्यापक कितने साल रहा होगा, तो आप कहेंगे अध्यापक जो रहा होगा वो 29 वर्ष का रहा होगा, यानी अध्यापक की उम्र कितनी रही, 29 वर्ष आपकी रही होगी। विकल्प नंबर कौन सा गया, सी आपका सही हो गया। क्लियर हुआ, चाहे अध्यापक जोड़ा जाए, चाहे अध्यापक हटाया जाए, कुछ भी किया जाए, आप आराम से उम्र निकाल लेंगे। 30 विद्यार्थी और कक्षा के अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष। फिर देखिए पीछे सवाल है, 30 अध्यापक और कक्षा के अध्यापक की औसत आयु 20 साल, यानी 30 और 31 हो गया, इनका औसत कितना हो गया, 20 हो गया। यदि अध्यापक की आयु हटा दें तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। फिर से वही सवाल हो गया सेम, देखिए ध्यान से, 30 1 31 हो गया, कितना हो गया 31, 31 लोग हैं टोटल, इस 31 लोगों की औसत कितनी है, 20 साल है, तो 31 इंटू 20 कराओ कितना आएगा, 62, 620 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमसे बोला कि यदि हम किसको हटा दें भाई, यदि हम अध्यापक को हटा दें, यानी अध्यापक यहाँ से हट जाएंगे तो कितने लोग बचेंगे भाई, 1 हटा दिया तो बचे कितने, 30 लोग। तो बोला जो औसत है वो पहले से 1 कम हो गया भाई, औसत कैसा हो, पहले 19 था, सॉरी 20 था, तो 1 अगर कम होगा कितना कम हो जाएगा, 1 कम तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो 19 इंटू 30 कराओ कितना आएगा, 19 57, 570 आ चुका है। अब ये दो 620 से हो गया 570, यानी पहले युग था 620, अब हो गया 570, भाई कितना कम हो गया, आप कहेंगे 50 साल कम हो गया। कितना कम हुआ, 50 वर्ष कम हो रहा है, यानी जो शिक्षक वहां पे था वो कितने साल रहा होगा, 50 वर्ष का रहा होगा। क्या बात क्लियर सभी को, मजा आया। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले 5 संख्याओं का औसत 140 है, बहुत बढ़िया। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 रहता है। हटाई गई संख्या क्या है, तो पीछे वाले सवाल से हम चल रहे हैं, वहाँ अध्यापक ध्यान संख्या हो गई, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यानी 5 नंबर है,
इनका जो औसत है वो 140 है। 140 इंटू 5, 14 पंचे 70, कितना हो गया? क्या 700 हो गया। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, इनमें से एक संख्या हम क्या करते हैं? माइनस कर दो भाई। तो कितने बचे? क्या 4 नंबर बचे। एक संख्या हटा दी जाए यानी 4 नंबर बचे, तो से 4 संख्याओं का औसत 130 है, यानी औसत अब 130 हो गया। 130 इंटू 4, 13 चौको 52, कितना हो गया? क्या 520 हो गया। मेरी बात समझे? ऊपर है 700, नीचे हो गया 520, कितना हो गया? 520। बताओ कितना कम हुआ? तो आप 700 जब 520 कम करोगे तो कितना आएगा भाई? ये 0 आ जाएगा। ठीक, क्या 0 है? बिल्कुल ऑप्शन 2 है। यहाँ देखिए क्या हमारे पास यहाँ पे 10 में से 2 गया, क्या 8 बच गया, 180 हमारे पास आंसर आएगा। यानी हटाई गई संख्या कितनी है? 180 है। कन्फर्म हुआ सवाल सभी को? बताइए, मजा आ रहा है आने सवाल? ये एवरेज है, एवरेज बहुत ऐसे सवाल देता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इनको आराम से करते रहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इतनी संख्या उनका पॉइंट वैल्यू चली गई, मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल क्वेश्चन आपको नहीं करने। एक ऐसा एग्जाम है और ऐसा पेपर है कि यहाँ से बस छोटी छोटी चीज़ें आप तैयार करिए और अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखिए। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर, और ये भी क्वेश्चन आपके कहीं हल्के नहीं है, भी क्वेश्चन कहीं आपके बहुत अच्छे एग्जाम में आपसे पूछे गए। ठीक है, देखिए 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। ठीक है, जब 5 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो औसत ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ जाती है। अब देखो भाई बढ़ कैसे रही, जब कहोगे लोग जा भी रहे हैं और फिर भी बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। देखिए 5 लड़के जिन्होंने समूह छोड़ा उनकी औसत ऊंचाई क्या है भाई, जब जा रहे होंगे जो लड़के जा रहे होंगे वो कम ऊंचाई वाले जा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दिखे यहाँ से, 25 लड़के हैं, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1.4 मीटर है। जब 25 के इसमें गुणा कराओगे कितना है? 25 चौको 100, हाथ से लग गया 10, 25 से कम 25, 25 10 35। तो अगर आप देखेंगे कितना आ गया हमारे पास, तो आप कहेंगे 35 आंसर आ गया, सॉरी 35 हो गया, 35 मीटर कन्फर्म हो। यहाँ पर 14 इंटू 25 कराया 25 चौको 100, हाथ से लग गया कितना? 10, 25 से कम 25, 25 10 35, कितना है? 35। जब 5 लड़के समूह छोड़ देते हैं, अगर 5 लोग छोड़ देंगे तो कितने लोग बचेंगे? तो आप कहेंगे 20 बचेंगे। जब 5 लोग समूह छोड़ देते हैं तो कितने बचते हैं भाई? तो बचते हैं आपके 20 लोग। कितना आ गया? 20 लोग। ये जब 20 लोग बचे हैं तो औसत ऊंचाई 0.15 बढ़ जाती है। यानी पहले देखिए, पहले थी हमारे पास 1.4 मीटर, अब बढ़ कितनी रही? आप कहेंगे 0.15, यानी बढ़ रही 5 और कितना आ गया? क्या 155 हो गया। यानी अब जो ऊंचाई हो गई वो 155 हो गई, 1.55। कोई दिक्कत आता है किसी को? ठीक, आगे देखिए, जब 20 का ऐसे मल्टीपल आप करा रहे होगे तो देखिए ये वाला 0 जो है उसको ऐसे आप लिख दिए, 2 पंचे 10, हाथ से लग गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11, हाथ से लग गया 1, 2 1 कम 2 1 3, क्या 0.2 अंक था, लगा दीजिए 31 हो गया। कितना हो गया? 31 पर। बोले जो लड़के जा रहे हैं तो उनकी औसत बताइए। पहले योग था 35, अब योग है 31। बताओ योग कितना कम हो गया? क्या 4 कम हो गया। ये 4 क्यों कम हुआ? क्योंकि 5 लड़के जा रहे, औसत पूछा गया, जिन्होंने छोड़ा उनकी औसत ऊंचाई क्या है? तो औसत बराबर, तो आप कहेंगे कुल योग कितना, तो हम कहेंगे योग है 4 और लड़के कितने हैं? तो टोटल है 5। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ लगेगा दशमलव और यहाँ हो जाएगा 0, 5 8 40, तो आंसर कितना आएगा? 0.8 मीटर। कितना भाई? 0.8 मीटर। विकल्प नंबर कौन सा आएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। यानी जो 5 लड़के आपके जा रहे हो कितने के? लगभग जो उनकी ऊंचाई है 0.88 मीटर है, सॉरी 0.8 मीटर है। कंफर्म सभी को ये? ठीक है, जो 5 लड़के आपके जा रहे हैं। अगला देखिए, 65 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 65 लोग हैं, औसत उम्र 32 साल है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की औसत आयु क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए 65 लोग हैं, 65 पुरुष हैं पहले, यानी 65 लोगों की जो औसत आयु रखी वो है 32 साल आपकी। कितनी? 32 वर्ष। तो 32 इंटू 65 आप करा लीजिए, यहाँ पर हम करा देते हैं 32 इंटू 65। तो देखेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटू 6 दूनी 12 हो जाएगा, हाथ से लग गया 6 दूनी 18 1 19 आ गया। कितना? 192। अगर हम देखेंगे 0 6 2 8 9 1 10, यानी 2080 आ गया। कितना आ गया? 8 9 1 10 2080, यानी इनका कुल योग कितना आ गया? वो आ गया 2080। कन्फर्म यहाँ तक। आप देखिए जब ये वैल्यू 2080 आ चुकी, बोला गया है जब 5 लोग समूह में शामिल हो गए, अगर 5 लोग और शामिल होंगे अब कितने हो जाएंगे? तो 70 हो जाएंगे। इन 70 का जो औसत रेखा कितना भाई? 34 वर्ष है। तो आप लिखिए यहाँ पे 34 इंटू क्या करेंगे? 70 कर लेंगे।
आप ये वाला जीरो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए 7 चौ कितना आएगा 28 आएगा, हासिल लग जाएगा आपका 2। 7 में 21 21 2 कितना आएगा क्या 23 हो जाएगा। बात समझ में। यानी हमारे पास पहले जो कितने 65 लोग थे उनका योग था 2080, अब 70 हो गया, इनका योग है 2380। बताओ कितना बढ़ा भाई, तो आप बताएंगे बढ़ गया हमारा कितना 300 बढ़ गया। देखिए 0 0 कितना आएगा क्या योग मेरे पास 300 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 300। यानी जो 5 लोग आ रहे हैं वो लगभग 300 किलोग्राम कितना औसत उम्र 300 साल के हैं। कितने साल के हैं 5 लोग उम्र मिला के 300 साल है, उनका औसत आपको चाहिए था। तो औसत बराबर एवरेज बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो बताओ योग कितना बढ़ा, तो आपको पता कितना बढ़ गया 300 बढ़ गया। और संख्या कितनी बढ़ी थी, तो आप कहेंगे 5 बढ़ी थी। जब 5 से डिवाइड करो कितना आएगा क्या 60 आएगा, 5 का 30। यानी लगभग सभी जो होंगे वो 60-60 साल के होंगे। लगभग जो भी लोग आ रहे होंगे वो लगभग 60-60 साल के आ रहे होंगे। बात कंफर्म सभी को, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 किलोग्राम है। यदि 26.6 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन वाले 2 और बच्चों ने समूह में जोड़ा जाता है, यानी क्या मतलब कि पहले कितने थे 6 थे, 2 लड़के और जोड़े जा रहे हैं। तो बोला गया नया जो औसत वजन है वो क्या होगा। तो बताइए ध्यान से भाई कितना हो जाएगा। यानी हमारे हिसाब से 6 लड़के थे पहले, 6 बच्चे, इनका जो औसत वजन है वो रखा है 32.8 इंटू ग्राई 6। तो आप कहेंगे 6 अट्ठे कितना होता है 48, हासिल लग गया 4। 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा क्या 16 हो जाएगा। और 6 3 18, 18 कितना हो जाएगा क्या 19 हो जाएगा। दशमलव था 1 अंक बाद लगा दीजिए भाई। मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए बहुत ज्यादा यहाँ से। 6 अट्ठे 48, हासिल लग गया 4। 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 3 18 19 हो गया। ठीक, बोले इसमें जब 2 लड़के और जोड़े जा रहे हैं, एक का वजन है 26.3 किलोग्राम और दूसरे वजन है 28.3 किलोग्राम। तो टोटल वजन कितना जुड़ा 6, 8 6 14, 2 2 4 1 5 कितना बढ़ गया क्या 54.6 बढ़ गया। यानी जब इसमें 2 लोग और जोड़े जा रहे हैं, ध्यान में कितने लोग 2 लोग, तो अब टोटल लोग कितने हो गए 8 हो गए। तो इन टोटल का जो योग है वो कितना आएगा, आप कहेंगे इसमें 54 और 0.6 जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ रहे होंगे तो देखिए जैसे कितना आएगा, आप कहेंगे 8 और 6 14 आ जाएगा, हासिल लग गया 1। 6 4 10 और 1 कितना आएगा 11 आ जाएगा। 9 5 14, 14 1 15 आ जाएगा। 1 1 2 क्या 251.4 आ गया। कोई समस्या आता किसी को। बोला गया तो जब हमारे पास ये वैल्यू हो गई तो नया औसत क्या होगा। तो आपको पता भाई नया औसत एवरेज निकालना, आपको सभी लोग को निकालना आता होगा। क्या होगा भाई 251.4 और डिवाइड क्या करेंगे क्या 8 कर देंगे। जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 8 3 24 होता है, यानी ना तो सी विकल्प होगा और ना ही डी होगा। अब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ठीक है आंसर। जब डिवाइड कर रहे होगे इससे भाई, जब हम लोग इससे डिवाइड कर रहे होंगे 8 3 24 कितना आएगा 8 3 24 आ जाएगा। बताओ कितना बच गया, तो आप कहीं 1 बच गया, हो गया 11। तो 8 2 8 1 कम कितना होगा 8 होगा। 8 1 कम 1। अब बताओ कौन सा विकल्प है, क्या 1 ही आया, तो ये भी खत्म। तो विकल्प कौन सा आएगा 31.45 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। पूरा काटने बेटे चक्कर ना रहेगा, आप बस ये देखिए कहाँ से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, फटाक से लगाइए और क्लियर हो जाए सवाल। बात समझ आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या समझ बिल्कुल समझ में आया भाई। 6 लड़के थे, उनका वजन कितना था 32.8 था, तो योग करा दो। फिर 2 लड़के और जोड़े जा रहे हैं, उनका वजन कितना, फिर नया औसत आपसे पूछा गया। ठीक, ये देखिए ध्यान से इतना हो गया। चलिए 32.8 31.5 हो गया। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन बोला गया 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल किए जाते हैं। 25 वर्ष औसत आयु यानी हर व्यक्ति लगभग 25 साल का और शामिल हो जाते हैं। सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात करें। ध्यान से कि भाई यहाँ तो और आसान हो गया। 25 पुरुष है हमारे पास, उनकी जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है। तो 25 अट्ठे कितना होता है भाई 200 हो गया। हासिल लग गया कितना 20। 25 में 50 20 कितना हो गया क्या 70 हो गया। कितना हो गया 700। यानी टोटल जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई कितनी आई, वो 700 निकल जाएगी। बात कंफर्म। आगे देखिए बोला गया 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें शामिल हो जाते हैं। जब 5 नए शामिल हो रहे हैं, 5 नए पुरुष शामिल हो रहे हैं, तो आप देखिए कितना 5 नए शामिल, और इन सबकी जो उम्र है वो कितनी 25 साल। तो 25 × 5 कितना आएगा क्या 125। यानी इनकी जो उम्र हो गई 125 हो गई। अगर टोटल जोड़िए कितना आएगा भाई, तो आप जब टोटल जोड़ रहे होंगे तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो चुका है, तो हम कहेंगे जो टोटल हो गया 25 और 5 30 लोग हो गए, और यहाँ कितना आ गया क्या 825 हो गया।
के वैल्यू होगी 7×1 = 825। अब बोला अब बताएगा सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु क्या होगी, निकाल लो भाई एवरेज यहाँ से। योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 825 है। यहाँ डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, भाई कुल संख्या। जब 3 से डिवाइड कर रहे होगे तो लिखा यहाँ से कितना आएगा या 30 दूनी 60 से 3 एक कम 3 10 आ गया। 3 से काटो यहाँ पर तो 3 दूनी कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना बच गया 2 22 हो गया, 3 7 21 और 3 बचे 15। और जब 10 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी 27.5 वर्ष। क्या ऐसा किसी विकल्प दे रखा है आपको 27.5 वर्ष, आपको बताओ किसी विकल्प दे रखा हो, तो आंसर कहाँ है, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बताइए भाई कंफर्म हो सभी को, विकल्प कौन सा, बी हमारा सही हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक समूह के 18 लड़कों का औसत में 35 किलोग्राम है, मतलब 18 लोग हैं एक समूह में, लगभग उनका वजन कितना है 35 किलोग्राम है। ठीक, आगे देखिएगा। यदि 4 नए लड़के, कितने 4 नए लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, कितना शामिल हो रहे हैं, जिनका वजन क्रमशः 20 किलोग्राम 22 किलोग्राम 26 ग्राम और 28 किलोग्राम है, तो नए बने समूह का औसत कितना होगा। बड़ा सिंपल सवाल है भाई। 18 लड़के थे, इसमें कितने थे 18 लड़के थे मेरे पास, 18 लड़के, 18 लड़कों का जो वजन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा 35 किलोग्राम, ये बोला था। ठीक है, जब 18 × 35 कराओगे तो कितना आएगा भाई, 18 पंचे 90 होता है, यहाँ से लग गया 9, 18 54 54 मगर 9 जोड़ो कितना है 63 आ जाएगा, क्या 630 किलोग्राम हो गया। बात करोगे, बोले इसमें 4 नए लड़के और जोड़ दिए हैं, उनका वजन कितना है, उनका वजन है हमारे पास 20 किलोग्राम 22 किलोग्राम 26 किलोग्राम और 28 किलोग्राम, तो ये कितना आएगा 16 2 4 6 8 1 9, क्या 96 हो गया। ठीक है, 8 2 10 6 16 से लग गया 2 4 6 8 8 1 9, क्या 96। यानी जब हमसे 4 लड़के और ऐड कर रहे हैं तो जो योग मेरे पास बढ़ रहा वो कितना बढ़ा, वो 96 बढ़ रहा। तो जब इनको जोड़ रहे होंगे तो टोटल देखिए मेरे पास कितना आएगा, तो हम कहेंगे मेरे पास टोटल हो जाएंगे 22, कितना हो जाएगा 22, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 9 3 12 7 6 और 1 7, क्या 726 आ गया। यानी टोटल मेरे पास आ गया 726 हो गया। बोला कि नए समूह का औसत क्या होगा, निकाल पाओगे आराम से आप लोग, यानी एवरेज ही आपको ज्ञात करना भाई। तो 726 बटे कितना होगा, क्या 22 होगा। क्या 22 बार काट पाएंगे, 22 66 होता है, बिल्कुल कहीं होगा, 22 कितना होगा 66 हो गया। अब देखो ध्यान से बचा कितना, तो आप कहेंगे आज कितना 66 जाने कि मेरे पास बचा है 4 2 6, इससे 22 66, तो कितना आ गया, तो जो हमारे पास औसत उम्र आएगी वो कितनी आएगी, वो 33 वर्ष आ चुकी होगी। क्या कंफर्म हुआ सभी को। तो देखिए दोस्तों आज वो सवाल आपके थे 15 सवाल थे, ये एवरेज सवाल। आप ये सेम पैटर्न सवाल देखिए, व्यक्ति को आने से या जाने से कोई मतलब हुआ, यानी कि अगर वजन ज़्यादा जा रहा है तो औसत घटेगा, वजन कम जा रहा तो औसत बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे एवरेज के। आज से आपका जो एवरेज टॉपिक वो लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया, सारे टाइप के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग करिएगा अच्छे से और वीडियो को सारे वीडियो पूरे देखिएगा, आपका एवरेज का सारे टाइप क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। ठीक है, आप कहीं से लगाइए और बहुत अच्छे से बढ़ेगा, आपके जो भी चैप्टर आने बहुत अच्छे ढंग से कराए जाएंगे ताकि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे ना। बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे लेवल से मैथ आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना, बस पूरा वीडियो आपको देखना, अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन कम से कम आप घर पे क्या करिए, हर क्वेश्चन लगभग जो भी क्वेश्चन करवाए जाएं आपको कम से कम 2 बार लगाना है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप ये मानिए कि आपके अच्छे से क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।